Hello bachcho, let's read the question. The question is the atmospheric pressure on Mars is known to be equal to 1 by 200 of the atmospheric pressure on the Earth. The diameter of Mars is approximately equal to half of the Earth's diameter, and the densities rho e and rho m of the planets are 5.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube and 4 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Determine the ratio of the masses of the Martian and the Earth's atmosphere. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पे क्या क्या गिवन है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ मार्स इज इक्वल टू बी. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ मार्स को हम पीएम से डिनोट करते हैं. इज इक्वल टू बी 1/200 ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ. द डायमीटर ऑफ मार्स, और जो मार्स का डायमीटर है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, DE/2. एंड द डेंसिटीज और डेंसिटी गिवन है. रो ई इज इक्वल टू 5.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube and rho m is equal to 4 into 10 to the power 3 kg per meter cube. ठीक है. और हमको निकालना है डिटरमिन द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द मार्शियन एंड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के मास का रेशियो निकालना है. ठीक है. तो उसको हम स्मॉल एम से डिटरमाइन करते हैं. बट वी हैव टू नीड टू फाइंड mm अपॉन me. क्या होगा ये निकालना है. लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट. यहाँ पे जो निकालने को कह रहा है, पहले हम ये देखते हैं. मान लिया अर्थ है, तो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, इसमें एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, बहुत सी चीज़ें होती हैं. इनका मास होता है. हमें इनका मास निकालना है. ये अर्थ है अगर, तो अर्थ वैसे ही मार्स का एटमॉस्फेयर होगा कुछ, उसका जो मास होगा, उस दोनों के बीच का रेशियो निकालना है. ठीक है. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है. फोर्स बाई एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया. वैसे ही हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ये सारे फॉर्मूले यूज होते हैं. और जो जी होता है, जी इज इक्वल टू, हम उसको लिखते हैं GM/r². जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर रेडियस अगर अर्थ की बात करिए, मास ऑफ अर्थ. और फोर्स किसी भी पार्टिकल की वजह से क्या लगता है, अगर ये अर्थ एटमॉस्फेयर, इसका क्या होगा, मास टाइम्स जी, m/g. ये सारे पार्टिकल का फोर्स ही लगेगा. ठीक है. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं. तो सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया हुआ है, वो हम क्या करते हैं कि प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ मार्स अपॉन प्रेशर ऑफ अर्थ का को लिखते हैं. क्या होगा ये, फोर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मार्स अपॉन एरिया ऑफ द मार्स. और ये हो जाएगा फोर्स, मतलब इस चीज़ का प्रेशर है एटमॉस्फेयर का. तो ये जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, वो जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं अपॉन एरिया, मार्स के लिए वैसे ही अर्थ के लिए FE/AE. ठीक है. और हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, FE को मास ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द मार्स इनटू GM. ठीक है. अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल ऑन द अर्थ, ME इनटू GE. और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है स्फेरिकल बॉडी का, 4πr². ठीक है. तो एरिया ऑफ मास का क्या हो जाएगा, 4πrm². वैसे ही अर्थ का होगा 4πre². ठीक है. तो यहाँ पे तो 4π कैंसिल हो जाएगा. और PM अभी हम जानते हैं क्या है, PE/200. तो इसको हम लिख सकते हैं 1/200 PE/PE इज इक्वल टू MM/ME. हमें निकालना यही है. ठीक है. और GM/GE. तो GM को हम क्या लिख सकते हैं, G, और M मास ऑफ द मार्स. ये जो मास है, ये वाला मास और ये वाला मास, ये दोनों मास अलग है, कैपिटल और स्मॉल. ये पार्टिकल्स का, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स का मास है, और ये मास का इटसेल्फ मास है, अपॉन RM². ये रेडियस तो दोनों सेम ही है, कैपिटल लिखे हैं स्मॉल, कैपिटल ही लिखते हैं RM². वैसे ही इसका हो जाएगा GME अपॉन RE². और ये क्या हो जाएगा, इंटू RE². ठीक है. ये स्मॉल आर को भी हम कैपिटल लिखते हैं क्योंकि रेडियस तो अर्थ, ये दोनों, ये अर्थ ही का है, स्मॉल आर से पहले किया था, कैपिटल से कर रहे हैं. वैसे RM². ये आ गया हमारा. ठीक है. जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा. और हमारे पास क्या गिवन है, ये PE विल गेट कैंसल्ड. 1/200 हमारे पास डेंसिटी गिवन है. ठीक है. इसको तो हम एज इट इज बता दें MM/ME
और मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जीएम की जगह हम लिख सकते हैं रो एम इंटू वी एम। वैसे ही ये एम ई की जगह लिख सकते हैं रो ई इंटू वी ई। और ऊपर में हो जाएगा आर ई पे पावर 4 एंड आर एम पे पावर 4। ठीक है, और ये फिर अब हम इसको एज इट इज़ उतारते हैं, एम एम अपॉन एम ई। और रो एम और रो ई गिवन है, रो एम एंड रो ई इज इक्वल टू कितना है, रो एम इज 4 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये है 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3। 4 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये 5 इंटू 10 टू द पावर 3। और वॉल्यूम ऑफ द मास क्या होगा, 4/3 पाई आर एम क्यूब। वैसे वॉल्यूम ऑफ द अर्थ होगा 4/3, ऊपर जाएगा पाई आर ई क्यूब। और ऑलरेडी आर ई पे पावर 4 और आर एम पे पावर 4 है। ठीक है, अब अगर हम 4 पाई विल गेट कैंसिल्ड, 4 पाई विल गेट कैंसिल्ड, 3 विल गेट कैंसिल्ड, यहाँ से 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये आर एम का क्यूब और ये एक आर एम बस बचेगा, ये पावर। और यहाँ पे भी आर ई क्यूब कैंसिल हो जाएगा और एक आर ई बचेगा। तो हमारे पास अब बचा क्या, हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1/200 है और ये है एम एम अपॉन एम ई, है ना, एम एम अपॉन एम ई इंटू 4/5.5 और आर ई अपॉन आर एम, आर ई अपॉन आर एम। हमारे पास जो गिवन है वो डायमीटर गिवन है, कि डायमीटर और मास का जो है वो डायमीटर ऑफ अर्थ बाई 2 है। तो रेशियो तो दोनों का सेम होगा, हम आर ई की जगह डी ई बाई आर एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा। रेडियस क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, तो आर की जगह 2 डी लिख सकते हैं, लेकिन 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट डी ई अपॉन एम ई लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख जाएं, 1/200 आर एम अपॉन आर ई इंटू 5.5 इंटू 4 इज इक्वल टू एम एम अपॉन एम ई। ठीक है, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1/200, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी एम अपॉन डी ई इंटू 5.5 4 इज इक्वल टू एम एम अपॉन एम ई। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/200। और डी एम इज इक्वल टू डी ई बाई 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई बाई 2 इंटू डी ई इंटू 5.5 बाई 4 इज इक्वल टू एम एम अपॉन एम ई। ठीक है, डी ई एंड डी ई विल गेट कैंसिल, और इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो ये क्या आएगा, 3.4 इंटू 10 टू द पावर -3 is equal to mass of the atmospheric particles on Mars upon mass of the atmospheric particles on Earth। ये आएगा एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल है उनका रेशियो, मार्शियन पार्टिकल का और अर्थ के पार्टिकल्स का। ठीक है, ये रेशियो है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।